सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सीओजी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज ग्रॉस मार्जिन, व्हाट इज पैड, व्हाट इज एबिटा। एक एक पहले एबिटा आएगा या फिर ग्रॉस मार्जिन आएगा, पहले ग्रॉस मार्जिन आएगा या फिर पैड मार्जिन आएगा, पहले पैड आएगा फिर डिप्रिसिएशन आएगा, फिर एप्रिसिएशन आएगा, कितना परसेंट रहेगा ऑन एन एवरेज, ओवरव्यू क्या रहता है। So उन सब के somehow will talking on the paper, and it is very information for each and every investor, like you are pro, you are बिगिनर, सबके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अगर सेल होता है तो हम उसको मान के चलते हैं, सेल्स करते हैं ना। उसके बाद प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन आता है। हम पहले इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ईच एंड एवरी टर्म को हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आता है, उसके बाद COGS, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन आता है, उसके बाद ग्रॉस मार्जिन के बाद शिपिंग होता है, वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस, उसके बाद प्लेटफॉर्म का चार्ज रहता है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी। ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी टर्म इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू, फिक्स कॉस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद EBITDA आता है, उसके बाद डिप्रिसिएशन आता है, उसके बाद EBIT आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट आता है, उसके बाद PBT आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद पैड आता है, एंड उसके बाद पैड के बाद उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसके बाद टैक्स आता है, उसके बाद पैड आता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअल में हम किसी भी बिज़नेस को मान के चलिए, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपका सेल होता है, ठीक है। सेल्स, मैंने पहले हेडिंग में क्या लिखा, बिजनेस कैलकुलेशन इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है तो क्या क्या इसमें 100 रुपये का सेल होता है, तो सेल से लेकर पेड मार्जिन, यानी ऊपर लेवल का हमेशा हम बिजनेस टर्म पे यूज़ करते हैं बटम लाइन, ठीक है। ये होता है बटम लाइन, एंड ये वाला जो पेड होता है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ये होता है टॉप लाइन। टॉप लाइन हम हमेशा एक टर्म कहने को आप सुनने को मिलेगा आपको कि टॉप लाइन क्या रहा, टॉप लाइन सेल्स का क्या रहा, और बटम लाइन सेल्स क्या रहा। तो बटम लाइन होता है पेड, ठीक है, और टॉप लाइन होता है ये आपका सॉरी, बटम लाइन रहता है पैड एंड टॉप लाइन रहता है सेल्स, ठीक है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ तो कोई भी कंपनी का सेल करता है, ठीक है, तो मान के चलिए 100 का सेल किया, उसके बाद उनको क्या होता है, COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो एक माल को रेडी करने के लिए, एक प्रोडक्ट गुड्स को रेडी करने के लिए जितना खर्चा होता है, मान के चलो एक शैम्पू बना रहा है कंपनी, तो उसको बनाने में जितना खर्च होता है उसके बाद वो सेल करेगा, ठीक है। तो 100 रुपये का मान के चलिए 20 रुपीज़ में खर्चा हुआ, तो 20 रुपीज़ माइनस करके उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक प्रोडक्ट को सोल्ड करने में जितना खर्च हुआ बनाने से लेकर सेल करने तक, तो वो उसको माइनस किया जाता है, उसको बोलते हैं COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद आता है जो मार्जिन जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रोस मार्जिन। और ग्रोस मार्जिन क्या होता है, ठीक है। ग्रोस मार्जिन खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद जो होता है वो होता है ग्रोस मार्जिन। तो ग्रोस मार्जिन हमेशा टॉप में रहता है, 8%, 80% या जो भी कहे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो कितना ग्रोस मार्जिन लेके मार्केटिंग कर रहा है, अपने धंधा को चला रहा है आगे, ठीक है। उसके बाद आता है, अब माल तो रेडी हो चुका है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब ये हो गया, ग्रोस मार्जिन ये रहा। उसके बाद ये रहता है शिपिंग कॉस्ट रहता है, तो शिपिंग कॉस्ट, उसके बाद वेयर हाउस रहता है चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस, तो ये सब में भी माइनस होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन टर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड में सुनने को मिलेगा आपको, जैसे लाइक क्या शार्क टैंक में सुनने को मिलेगा, सीजन शार्क टैंक इन्वेस्टर, ठीक है, अप्रोच करते हैं ना, तो वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मान के चलिए ये सब माइनस करने के बाद जो आता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 60 रुपीज़। क्या बोलते हैं इस बार, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद आता है मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग में खर्चा होता है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केटिंग नहीं करेगा तो कैसे पहुंचेगा जनता तक, है ना, पब्लिक तक। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट रहता है, बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2,
ठीक है। इतना सारा खर्चा माइनस करने के बाद आता है 45% इनका टिका है अभी तक, ठीक है, जो अभी तक है कंपनी का। अब इसके बाद आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलिए आपका कोई मशीनरी खरीदा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग खड़ा की है या फिर रेंट पे लिए है या फिर कोई मशीनरी खरीद ली है जिसका कॉस्ट मतलब एक साल में तो एक क्वार्टर में ये एक साल में तो माइनस नहीं करते हैं ना कंपनी। उसको क्या कहता है, जितना एक टाइम में उसको कंपनी ने उस प्रोडक्ट का कीमत को डिवाइड कर देता है, हर क्वार्टर में उनका माइनस किया जाता है ऐसे करके, तो फिक्स कॉस्ट रह जाता है, ठीक है। ये है तो फिक्स कॉस्ट। उसके बाद एक टर्म सुनने को मिलता है एबिटा। ये बहुत बड़ा वाइटल क्या बोलते हैं, मतलब वाइटल ये है एबिटा। मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, एबिटा। तो एबिटा क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद ये सब मतलब ये जो रहा ना, अभी भी क्या है, अभी भी पड़ा हुआ है, टैक्स भी पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी पड़ा हुआ है एंड डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी नहीं दिया है कंपनी ये सब बड़े, अभी भी मतलब ये सब यहाँ से माइनस होगा ये सब, ठीक है। टैक्स भी माइनस होगा, इंटरेस्ट भी माइनस होगा, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी है उसको माइनस होगा। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट का डिफरेंस है, ठीक है। मान के चलिए जो आप राइट या कॉपीराइट के कुछ लाइसेंस देते हो उसको तो आप नहीं देख सकते हो, तो उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल टेंजिबल, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन में माइनस होता है, मान के चलिए 2%, ठीक है, उस 2%। उसके बाद जरूरी नहीं ये 2% है, हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये बस रफली समझाने के लिए ये सब आया। उसके बाद आता है इबिट। इबिट क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर, अभी ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हट गया तो यहाँ पे इबिट आया, ठीक है। उसमें डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो था वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, अभी इबिट आया, ठीक है, इबिट। और ये इबिट ना मतलब स्पेसिफिक सेक्टर में रहता है, जिस सेक्टर में डिप्रिसिएशन उतना नहीं रहता है, इसीलिए ये मार्क को ज़्यादा फॉलो करता है, ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कंपनी, ठीक है। इबिट, इबिट क्या है? उसके बाद आता है टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आता है, अब इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बाद आता है प्रॉफिट, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सब तो हो गया, पर अभी इतना कुछ हो गया, अभी टैक्स से बचा हुआ है, तो वो कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, पीबीटी क्या है? उसके बाद आते हैं राफली टैक्स, मतलब आपको टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, 1/3 आपको टैक्स भरना पड़ता है यहाँ पे। रफली मान के चलो, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट, किस कैटेगरी का डिवीज़न आप बिज़नेस करते हो, किस कैटेगरी को लेकर बिज़नेस करते हो, वो सब सारे डिपेंड करता है। और उसका अलग अलग स्लैब में आता है टैक्स हो, तो टैक्स को आप रफली ऐसे मार नहीं दे, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि इतना % टैक्स होता है, वो डिपेंड करता है। और कंपनी इसको कैरी भी करता है कि इस क्वार्टर में भरेंगे, अगले क्वार्टर में भरेंगे, ठीक है। इसलिए अपने देखेंगे बैलेंस शीट में या फिर स्क्रीनर पे टैक्स कई बार कमी होता है तो कई बार ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। उसका सीए का मैटर है, टेक्निकली मैटर है सब। उसके बाद आता है पैट, ये लास्ट होता है, जो बोलते हैं बटम प्रॉफिट, मतलब बटम लाइन कितना है। तो पैट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर प्रॉफिट आया 20, ठीक है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं 20% प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि 100 मान के चले हम लोग 100 से बिजनेस किए पूरा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये है पूरा मैप जो हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें अब डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के साथ कंपनी और कुछ भी ऐड कर सकता है, जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन टू, ठीक है। ये सब शार्क टैंक में सुनने को बहुत मिलता है, पर रफली मैंने यहाँ पे लिख के समझाया कि ताकि आसानी से जो बिगिनर है उन लोगों के लिए बहुत ईजी रहे समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो नए बिजनेस को एनालिसिस करते हुए। थैंक यू सो मच।